कहानी सुनी है वो झूठी कहानी है। एक झूठी कहानी में मेरे पति को फंसाया जा रहा है। मैं इनके साथ इसलिए नहीं खड़ी हूँ कि ये मेरे पति, मैं इनके साथ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि ये बेगुनाह है। आप लोगों की तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि गुनहगार पकड़ा जाए, लेकिन एक बेगुनाह को अगर आप सजा दिलवाएंगे तो क्या ये तानिया के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? कहाँ जा रहे हो आप? मम्मी जी को चाय दे। पर दादी तो सो रही है ना अभी। नीरुद्दीन की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज उनको सोने दीजिए। और मैंने इनको मना किया कि रूम से बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे जब तक नींद नहीं पूरी होती। ठीक है तो फिर मैं मीका भाभी को चाय दे आती। चित्ती भी सो रही है। कल रात को सब बहुत परेशान थे घर पे, किसी की नींद पूरी नहीं हुई है और मैं नहीं चाहती किसी की तबीयत खराब हो। वैसे पापा को लेकर सब बहुत परेशान है, तो आप सबको सोने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है? आप तो चाय ले लो ना, चाय बनी हुई है। नहीं मैं अभी चाय नहीं पीऊंगी। अच्छा मुझे फिर से प्लीज दूध निकाल दो, मैं पीहू के लिए ना पॉरिश बना देती हूँ। उसे पसंद है तो ब्रेकफास्ट में वही खा लेगी। पॉरिश में पता नहीं कहाँ रखे वो, अब निकाल दो, मेरे को पता नहीं दूध तो नहीं है, वो रात को मैं फ्रिज में रखना भूल गई, फट गया। उस थोड़ा सा दूध था, मैंने उसकी चाय बना दी। कोई बात नहीं, तो मैं शॉप से ले आती हूँ ना, उसमें नहीं बड़ी बात है। आप बाहर मत जाओ, इशिता भाभी ने बोला था कि कोई बाहर नहीं जाएगा। नीलू दीदी नीचे ही तो दुकान है पास में, 2 मिनट में आ जाऊंगी। अब मैं आ रही हूँ। नहीं और कोई पूछे तो बोल दे, मैं 2 मिनट में मैं आ रही हूँ। प्लीज मेरी बात मानिए, मुझे यकीन है कि मेरे पति ने कुछ गलत नहीं किया है। तानिया की मौत की जिम्मेदार मेरे पति नहीं है, प्लीज मान लीजिए। तो इसमें हैरत की क्या बात है? ये तुम्हारा पति है और हर औरत अपने पति को परमेश्वर ही समझती है और ये सोचती है हमेशा कि वो कोई गलती कर ही नहीं सकता। लेकिन हम बेवकूफ नहीं हैं। हम तुम अमीरों को अच्छी तरह से पहचानते हैं। आज तुमने अपने पैसों के बलबूते पर अपने पति की बेल करवाई और तुम लोग क्या समझते हो पैसे के बलबूते पर सब कुछ खरीदा जा सकता है? अरे कानून को नहीं खरीदा जा सकता, समझी तुम? हम तानिया की मौत का बदला लेकर रहेंगे, उसकी मौत को जाया नहीं होने देंगे। रमन भल्ला, हम तुझे पूरी दिल्ली में घसीटेंगे, वो भी मुंह काला करके। तुझे हम फांसी पर लगा कर ही रहेंगे। दिला! बस, अब तक तुम बात करती, मैं चुपचाप खड़ा था। फांसी दिलाओगी? दिलाओ। मुंह काला करोगी? करो। घसीटो! 1000 बार कह चुका मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन अब मेरे बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। जो करना है ना मेरे साथ करो, खड़ा हूं यहाँ। इसको बीच में मत घसीटना, पहले बताना। घसीटना, चुप! घसीटना, घसीट! घसीट! आप लोग चुप रहिए। जाइए आप लोग यहाँ से, मुझे कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर ना कीजिए। थैंक यू। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कांस्टेबल भेजता हूँ आपको घर तक एस्कॉर्ट करने के लिए। अगर सिचुएशन फिर से एस्केलेट हुई तो मैं खुद आपको फोन कर दूंगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प। ओके रमन चलिए प्लीज। मैडम, मैडम, अरे मैडम जी, अरे आप जल्दी चलिए, ऊपर चलिए। क्या वो ये शोर कैसे? अरे कुछ गुंडे आ रहे हैं रमन भाई को ढूंढते हुए। कहाँ छुपा बैठा है? यही कहीं होगा। अरे ये तो रमन भल्ला की बहू है। आलिया, तू बेटा यहाँ क्या कर रही है? ताता, तू अंदर जा। ये लोग पागल हो गए। ताता, तू अंदर जा ना बेटा, अंदर जा। तू अंदर जा। ताता, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये बेटा कुछ तू कर अंदर जा। देंगे। तू जा बेटा, मैं संभाल लूंगा, मैं बात करता हूँ। तू जा। पार्टी को बुलाती हूँ। कहाँ गई? कहाँ गई? अरे ये तो रमन भल्ला का ससुर है। चलो पहले इस बुढ़े से निपट लेते हैं।
लॉबी में भी मुझे ऊपर भेज दिया। वो विश्वा को देखा क्या? पार्टी दादा वो नीचे लॉबी में बहुत सारे डेंजर से लोग आए हैं, उनको प्लीज चलिए। अपने घर की तरफ से आवाज आ रही है ना? वो लोग यहाँ भी आ गए क्या रमन? अरे यही तो रमन भल्ला है, इसको छोड़ो, उसको पकड़ो। अप्पा, अप्पा आप ठीक हो अप्पा? मधु विश्वा, ये हल्दी वाला दूध है, हाँ? इसको पी लो, इससे दर्द तुम्हारा कम हो जाएगा। हाँ अम्मा एक मिनट बैंडेज लगा देती हूँ पहले। अप्पा कुछ नहीं होगा, पेन नहीं होगा, कुछ नहीं। अब्बा ये सब मेरी वजह से हो रहा है। I'm really sorry। अरे नहीं नहीं रमन बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। क्या रमन को क्या? रमन क्या हुआ आपको? चक्कर आ गया था मुझे। क्यों पापा? ऑलराइट थैंक्स। अक्का क्या हुआ, बात हुई डॉक्टर से? अरे समझ नहीं आ रहा मुझे, असिस्टेंट कह रहा है कि डॉक्टर मुझसे खुद पर्सनली बात करना चाहते हैं। अभी तक मैं रिपोर्ट क्यों नहीं दे दी मुझे? वो खुद आएंगे। शायद नहीं आया। हाँ। मैं देखती हूँ। हाँ डॉक्टर सिंह, मैं एक्चुअली आपके असिस्टेंट से ही बात कर रही थी। आई एम सॉरी, आई नो आप मुझे हॉस्पिटल में फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं आपके हस्बैंड की रिपोर्ट आपको पर्सनली मिलके देना चाहता था। हाँ तो और मुझे कुछ आपसे डिस्कशन भी करना था। ओह मेरी सिस्टर है, आप चिंता मत कीजिए, इनके सामने बता सकते हैं। ओके बट एक्चुअली मुझे एक फोन कॉल करना है, तो आप लोग बात कीजिए। आई जस्ट कम। ओके आप प्लीज अंदर आइए ना, आप आराम से बैठे बताइए। प्लीज कम इन। आइए प्लीज, प्लीज बैठिए। बात क्या है प्लीज बताइए ना मुझे। क्या आपके हस्बैंड किसी सब्सटेंस अब्यूज का शिकार है? I mean, कोई ड्रग या फिर एनीथिंग लाइक दैट? नो नॉट एट ऑल। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको उनके ब्लड में कुछ डेंजरस ड्रग के ट्रेसेस मिले हैं। यस, ये एक केमिकल ड्रग है। यूजुअली 4 से 5 दिन तक इसका असर रहता है इसको लेने के बाद। इसको लेने से टेम्पररी हेलुसिनेशंस, मेमोरी लॉस या फिर जैसे मिस्टर रमन बेहोश हुए वैसी चीजें हो सकती हैं। नॉर्मली तो
मैं ये बात पुलिस को बता देता, पर क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, डॉक्टर बत्रा ने कई बातें अच्छी आपके बारे में बताई हैं, मैंने सोचा आपको पहले मैं ये बात बता दूं। थैंक यू। इट्स ओके डॉक्टर इशिता, मिस्टर रमन ठीक हो जाएंगे। आप उनकी बॉडी से धीरे धीरे असर निकल जाएगा और शायद हो सकता है वो इसके बाद बेहोश ना हो, पर आपको उन पे निगरानी रखनी पड़ेगी। आई होप यू आर गेटिंग मी। थैंक्स। गॉड, सब्सटेंस अब्यूज। तुम पागल होगी। Why would I use drugs? You won't, I know. आपने नहीं किया होगा ये रमन, लेकिन ये आपके सिस्टम में पाया गया है। मतलब किसी ने आपको दिया है। अब कैसे, मे बी खाने के थ्रू या कुछ पीने की चीज के थ्रू। कोई बच्चा हो गया है। रमन, आप उस रात जब तान्या के साथ थे, क्या हुआ था तब? क्या उस रात को क्या हुआ था? क्या हुआ था, याद करो। उस रात को क्या हुआ? रोमी से झगड़ा हुआ था, मैं दिमाग खराब हो गया था मेरा। मैं बाहर पहुंचा और शराब पीने लगा, और वहां तो मेरा रेगुलर बारटेंडर है। Why would he spike my drink? फिर तान्या का क्या? अगर आप अकेले थे वहां, तो तान्या फिर आपके साथ कैसे थी? क्योंकि जब मैं वहां अकेले शराब पी रहा था, तो फिर वहीं तो मुझे तान्या मिली थी, और उसने मुझे कहा कि मैं उसे घर छोड़ दूं क्योंकि उसके पास गाड़ी नहीं। और फिर उसने मेरी गाड़ी चलाई क्योंकि मैं बहुत नशे में था। फिर उसके घर पे क्या? हाँ, जब हम उसके घर पहुंचे उसके बाद आई रिमेम्बर तुम बैठो यहाँ, मैं पानी लेके आती हूँ। ओके? You'll feel better. How's she doing? Come on, How's she Raman. doing? Come on, Raman. I need to go home. I need to go home. I need to go home. मुझे घर जाना है। Come on, Raman. कैसे कोई नहीं है? मैं कहा ना मुझे घर जाना है, प्लीज। Relax. Just relax. मुझे घर जाना, मैंने कहा ना। I need to go home. Are you sure यही हुआ था उस रात? I'm 100% sure. मुझे सब याद आ गया। मैं तान्या के घर पहुंचा, उसने मुझे पानी दिया था पीने को। पीते ही मेरा सर चकरा रहा था, and then she was trying to get onto me. और मैं वहां से चला गया था। रमन, थैंक गॉड आपको वो बातें याद आई हैं।
और वो ड्रग का असर ही रहा होगा कि आपको ये बातें याद नहीं आ रही थी अभी तक। श्योर। तान्या ने मतलब आपको ड्रग दिया, उसने आपको फ्रेम किया, और आपका मोबाइल वो मिलना तो आसान था क्योंकि आप अपने होश में नहीं थे। या तो आपसे मिला होगा उसे वो मोबाइल, या फिर रमन सिम्मी परम ने दिया होगा उसे वो मोबाइल। आई एम श्योर। पहले मेरे पास प्रूफ नहीं था रमन, लेकिन आई एम श्योर इसमें सिम्मी और परम इन्वॉल्व्ड हैं। प्रूफ तो अभी नहीं है हमारे पास। रमन, मुझे सीरियसली लगता है कि इस घर में अब सिम्मी परम को नहीं रहना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे खुशी मिलती है उनको इस घर में रख के? इश्ता सिमी बहन है मेरी, बचपन से जानता हूं उसे। सिमी की आंखों पे ना परम ने पट्टी बांध रखी है। जिस दिन ये परम नाम की पट्टी उसकी आंखों से उतरेगी ना, सिमी उतनी बुरी नहीं है, यू नो द फैक्ट। जिस दिन वो परम कमीना मेरी बहन की जिंदगी से दूर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी रमन, मैं भी यही चाहती हूँ कि सिम्मी को जल्दी से जल्दी परम की सच्चाई दिखे। परम की सच्चाई तो वक्त रहते आ ही जाएगी सामने, लेकिन उससे पहले एक सच और है जिसे सबके सामने लाना जरूरी है। चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो मेरे साथ। ईशु, देखिए आपने रिपोर्ट्स, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है आई वाज ड्रग्ड दैट नाइट। उस रात को मैं ऐसा कुछ करने की हालत में था ही नहीं, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं। मिस्टर भल्ला रिलैक्स, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। नो, आई विल नॉट रिलैक्स, क्योंकि आइंदा अगर मेरे परिवार पर किसी ने उंगली उठाई ना, तो ना आपके कानून की परवाह करूंगा ना उस आदमी की। अब सच्चाई बाहर आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बात क्या है? ये तानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इन रिपोर्ट के मुताबिक तानिया के बॉडी में ड्रग्स के ट्रेसेस मिले। इन रिपोर्ट के मुताबिक तानिया के बॉडी में ड्रग्स के ट्रेसेस मिले, और वो ड्रग आपके बॉडी में जो ड्रग मिले उससे मैच करती है। वेल, और एक शॉकिंग बात तो यह मौत गला घुटने के कारण तो हुई है, लेकिन फांसी से हुई है ये हम कंफर्म कह नहीं सकते। क्या? इंस्पेक्टर अब क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि किसी ने तानिया का मर्डर करके उसे सुसाइड दिखाने के लिए फिर फांसी पर लटका दिया। Am I right? जी हो सकता है, बट कंफर्म कुछ कह नहीं सकते अभी। मतलब कि उसका मर्डर हुआ है, उसने सुसाइड नहीं किया है। उसका मर्डर किसने किया होगा? आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप मर्डर को तो पकड़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये जो रिपोर्ट है आपके पास, क्या आप इसे मीडिया के सामने रिलीज कर सकते हैं? कम से कम उसके भरोसे लोग हमारे परिवार को परेशान करना बंद कर देंगे। जी मैं 1 घंटे में प्रेस में रिलीज करवाता हूँ रिपोर्ट, डोंट वरी। वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। ओके मिस्टर भल्ला, यू कैन रिलैक्स ना, फाइनली यू आर अ फ्री मैन। Just hope people stop troubling my family. फिक्स हो गया है। मधु, यहाँ पे कुछ है, यहाँ भी है। इधर कुछ नहीं है विश्वा। नहीं है? इधर लगा है, इधर पेन हो रहा है ना? हाँ तो एड पेन हो रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ भी लग रहा मुझे ऐसा कुछ। इधर कुछ नहीं लगा है, किसी ने कुछ नहीं किया इधर। अच्छा। हाँ, अरे ये मेरा लूज हो रहा है शायद कुछ। मैंने अभी 2 बार टाइट किया, अब इधर आ जाएगा। हाँ, रेस्टेड तुमको विश्वा, रेस्टेड तुमको। ओके ओके, रेस्ट करो। मैं अब भी आई। मधु कहाँ जा रही हो? मेरे पास बैठो ना। मेरे पास बैठने के लिए टाइम नहीं है विश्वा, अभी खाना पकाना है, तुम रेस्ट करो। मैं इधर हूँ, इधर बैठी हूँ। देखो, ये देखो, इधर बैठी हूँ डाइनिंग टेबल पर। मधु मधु, क्या हो गया? पानी पिला दो। थैंक यू। हो गया? तुम ले सकते हो ना विश्वा? नहीं वो। अच्छा ठीक। मधु विश्वा, मधु ठंड लग रही है, जरा चादर ला दो ना। अच्छा हाँ। ये शॉल तो इधर है विश्वा। इतना ठंड लग रहा है। डॉक्टर को बुलाओ। नहीं बस चादर से हो जाएगा। लेट हो रहा है खाना बनाने के लिए। ये ठीक है? अभी आराम से सो जाओ।
रेस्टेड इसको, रेस्ट की जरूरत है। ओके मधु, मामा मैं तुम्हें बहुत तंग करता हूँ ना? ऐसा नहीं है, इल्ला है। अरे मधु एक मिनट आना जरा। ना जय, अरे ये चादर हट गई, इस चादर को ठीक कर दो ना। ऐसा हाँ ठीक है? हाँ। और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, थैंक यू। मधु मधु, अब क्या है विश्वा? मधु तुम क्यों मुझे बार बार बुला रहे हो? अयो मेरी भी यही जो गई है, मैं ऐसा इधर से इधर भाग नहीं सकती विश्वा। आप भी क्या भी बोलो, क्या क्या करना है, ये की टाइम में सब पूरा कर लूंगी। बोलो। मधु, मैंने इसलिए बुलाया था कि तुम बहुत काम करते हो ना, थोड़ा आराम कर लो। सॉरी, अब नहीं बुलाऊंगा। अगर बुलाओगे भी तो मैं नहीं आऊंगी। अब एक टाइम पे बोलना क्या क्या करना है पोवे। अप्पा, अम्मा, ईशु, देखो ना ईशु, ये विश्व मुझे कितना तंग कर रहा है। मुझे बार बार उधर से उठकर इधर, इधर से उठकर उधर ऐसा जाना पड़ रहा है। सॉरी बोलो ना यार, मैंने बोल दिया सॉरी। तो अप्पा तो ऐसे करेंगे ही ना अम्मा, इस घर में सबसे छोटे तो अप्पा ही है ना। हाँ ये तो करेक्ट है। अच्छा, एक गुड न्यूज है। बोलो। तानिया के केस में पुलिस ने रमन को रिलीफ दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं तो जानती थी ये ऐसा ही होगा। ये सब आप लोग के विश्वास का नतीजा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस विश्वास के लायक हूँ या नहीं, लेकिन ऐसा मत बोलो। तुम हमारे बेटे हो रमन, हमको पूरा विश्वास है तुम पर। थैंक यू। मैं कल मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाऊंगी। ईशु, बेटा तुम्हें क्या लगता है कि तानिया की मौत के पीछे किसका हाथ होगा? मेरा शक बार बार परम और सिम्मी पे ही जा रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं, तानिया सुसाइड केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। पुलिस को सबूत मिला है कि तानिया की मौत सुसाइड से नहीं हुई है, बल्कि किसी ने उनकी गला घोंटकर हत्या की है। मिस्टर रमन भल्ला के ऊपर लगे सारे इल्जाम अथॉरिटीज ने गलत करार कर दिए हैं। क्या बकवास है ये सब? ये सब आइडिया तुम्हारा ही था ना? क्या मतलब प्लान उल्टा पड़ गया तो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो आप? और क्या बकवास है सब? नहीं, ये सुसाइड का आइडिया तुम ही चाहती थी ना? रमन तो बच गया। अभी वो जो फांसी का फंदा है वो हमारी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि प्लान उल्टा पड़ गया तो मुझ पे इल्जाम लगा लो। और ये सब उल्टे सीधे प्लान बनाना मुझे सिखाया किसने? आपने। और वो राघव, वो किसका बंदा था? आपका बंदा था राघव। और ये सब प्लान जो चौपट हुए ना, उस आदमी की वजह से हुए। फोन आ रहा है कुछ। हेलो राघव, कहाँ हो तुम? तुम्हें मुझे बचाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं अकेला फंसा ना तो मैं पुलिस को तुम्हारा नाम भी बता दूंगा। तुम पहले मेरी बात सुनो। तुमने ऐसा किया क्यों? उसको जान से क्यों मारा? मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। अभी तुम्हारी वजह से हमारा सारा प्लान चौपट हो गया है। हाँ? और तुम हमें धमकी दे रहे हो। तुम्हारी वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ है, हम तुम्हारी हेल्प क्यों कर? क्योंकि तूने मेरी मदद नहीं की ना, तो मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा। फिर तू और तेरी बीवी जेल में चक्की पीसेंगे। ए, सुन मेरी बात। ये ना फालतू की धमकी किसी और को जाकर दियो। हम तुझसे ना डरने वाले नहीं हैं। और सुन मेरी बात, आज के बाद इस नंबर पर कॉल मत करियो, समझ आइए? रख फोन। मेरा फोन काटा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप सुनो मेरी बात, सुनो। हमें इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। और आज के बाद राघव का फोन आएगा ना, तो आप नहीं उठाओगे। मैं ना ये फोन ही बंद कर देती हूँ, सही रहेगा। मैं परेशान हो गई हूँ। क्या होगा उससे? नहीं सिमी, फोन बंद करने से क्या होगा? सुना ना उसने बोला पुलिस के सामने अपना मुंह खोल देगा। क्या करेंगे हम? परम जी, वो सिर्फ खोखली धमकियां दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको क्यों नहीं समझ आ रही है इतनी सी बात? सिमी शट अप। तुमको जो करना था तुमने कर लिया, अभी मुझे हैंडल करने दो।
तुम्हारी वजह से मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। क्या जरूरत क्या थी फोन काटने की? अरे उसको कहीं बुलाते, उससे बात करते, क्या पता वो हमारी बात समझ लेता, मान लेता। तो तुम्हारा दिमाग हर जगह अपने आप घुस जाता है। अब जो हो गया वो हो गया ना, अब क्या करना है? कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अगर उसने कॉल किया किसी दूसरे नंबर से तो ठीक है, वरना ऊपर वाले के भरोसे। पता है बेबी, आज ईशी माँ इतनी खुश थी ना कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही टेस्टी खाना बना दिया और मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मुझे पता है आप अनइंस की फील कर रहे हो, बट डोंट वरी, मम्मा आपको घुमाने ले जा रही है। अब मम्मा और बेबी घूमने चलेंगे, ओके? लॉन्ग वॉक पे। रोशनी, कहाँ जा रही हो? मैंने बहुत खा लिया, मैं थोड़ा सा वॉक करने जा रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। डोंट वरी, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी। आर यू श्योर? पक्का। जल्दी आना। हाँ हाँ श्योर। ओके। सिमी परम खुराना, तुम्हें क्या लगा तुम मेरा फोन काट दोगे तो मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा पालोगे? अभी तक फोन नहीं आया उसका। 1 मिनट, उसका फोन ही है। प्लीज मत आना, इस बार मैं बात कर रहा हूँ उससे। हेलो। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हारे घर के पास पहुंच गया हूं तो क्या करोगे? मैं तुम्हारे करीब हूं और तुम्हारे घर वालों को सब सच सच बता दूंगा। सुन सुन, सीधे सीधे बोल, तुझे चाहिए क्या? नहीं, अपना मुंह बंद रखने का क्या लेगा तू? तुम मुझे झंझट से निकालो और बताओ कि प्लान क्या है। अरे क्या है, 1 मिनट। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, बस 2 मिनट, वरना मैं तुम्हारे घर में सबको बता दूंगा। हाँ, एक काम करो, 2 मिनट दो मुझे, मैं सोच के बताता हूँ क्या करना है। ये तो यहाँ पहुंच गया, अब हम क्या करेंगे? परम जी, सिमी, 10 लाख रुपए जो तुमको दिए थे वो लेकर के आओ, राघव को देते हैं, उतने में कम से कम वो दिल्ली से बाहर भाग सकते हैं ना। तो पर 10 लाख से क्या होगा? आपको लगता है वो मानेगा? सिमी, मुझे नहीं पता वो मानेगा नहीं मानेगा, लेकिन इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा ठीक। उसको यहाँ से भगाना है। अगर वो रमन इस तरह के हाथ में लग गया ना तो क्या? नहीं, प्लीज सिमी, मैं लेकर आती हूँ। ओ गॉड, ये कौन है? कहीं चोर तो नहीं? गार्ड भी कहीं नहीं दिख रहा है। मैं ही देखती हूँ।
ये रोशनी की आवाज है ना? कमरे में भी नहीं है। चलो लेट्स गो। परम जी, मुझे लग रहा है रोशनी ने राघव को देख लिया, तभी वो चिल्ला रही है। सुनो, हम नीचे नहीं जाएंगे। उसने राघव ने सबके सामने हमसे बात करी तो हम फंस जाएंगे। आप चलो, एक बार चल के देखते तुम। रोशनी, रोशनी, आवाज नीचे से आ रही। चुप रह, मार दूंगा वरना। रोशनी, 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 तुम ठीक हो रोशनी? कोई पानी लाओ। वाला इसको संभाल। जीजा जी, मुझे लगता है इसको ले जाना होगा हॉस्पिटल। जल्दी से गाड़ी निकालो। गाड़ी निकालो। रोशनी आई होगी। ओए, पीछे पीछे। रोशनी, you'll be fine, okay? Don't worry, तुम्हें कुछ नहीं होगा। Breathe, रोशनी, breathe in, breathe out, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी चलिए ना प्लीज। रेशिमा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं? शिमा, कुछ नहीं होगा रोशनी, कुछ नहीं होगा। बी ब्रेव। ओटी रेडी है ना? डॉक्टर प्लीज आप जल्दी लेके जाओ इसे। डॉक्टर प्लीज चेक कर लीजिए, बहुत बुरी तरह से गिरी है वो, उसको कुछ होना नहीं चाहिए प्लीज। यस यस, लेकिन अभी आप लोग सब यहीं वेट कीजिए। इशिता पुत्र, रोशनी ठीक है ना? वो ठीक हो जाएगी मम्मी जी, उसे कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है। इशिता, रोशनी ठीक तो है? तुम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए? उसकी गायने का ही नहीं। रमन, हम हॉस्पिटल में रोशनी को ओटी ले गए। रमन, उसकी गायनी भी साथ में, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है रमन। आई होप सब कुछ ठीक से हो जाए। इशिता, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। मैं बस पहुंच रहा हूँ। पुलिस वालों को अपना स्टेटमेंट देकर मैं जल्द से जल्द आ रहा हूँ। ओके? तब तक तू संभाल लेना, और कुछ भी हो तो मुझे फोन कर देना प्लीज। आप जल्दी आओ प्लीज। इंस्पेक्टर, आपको जो पूछना था पूछ चुका ना। देखिए, इस आदमी ने मेरी बेटी पे अटैक किया था। शी इज प्रेग्नेंट, शी इज इन हॉस्पिटल। आई नीड टू गो देयर प्लीज। मिस्टर बल्ला, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन आप मेरी एक बात सुनिए। क्या आप इस इंसान को पहचानते हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैंने इसको कभी पहले देखा तक नहीं है। मिस्टर बल्ला, हमें इसके पॉकेट से एक आईडी कार्ड मिला है, और उस आईडी कार्ड में कुछ क्या नाम लिखा है? राघव नाम लिखा हुआ है। क्या आपने इस बंदे को कहीं देखा है? जरा दिमाग पे जोर लगाइए, कहीं देखा होगा आपने? नहीं इंस्पेक्टर साहब, देखिए मुझे कुछ नहीं पता। अगर मुझे याद है कि मैं आपको फोन कर दूंगा। प्लीज आई नीड टू गो राइट नाउ। प्लीज कैन आई? ठीक है मिस्टर बल्ला, फिलहाल अभी जा सकते हैं, बट आप आपका फोन ऑन रखिए, क्योंकि कभी भी आपकी जरूरत हो सकती है। जी, मैं माय फोन विल बी ऑन एट ऑल मिनट। ओके, थैंक यू सो मच। जॉन, तुमने सब ठीक से चेक किया? सुनो, थैंक गॉड यार, और राघव मर गया, हमारी बला टली। बस मुझे डर है कि
कहीं ये आदमी हमारे खिलाफ कोई सबूत ना छोड़ गया। रोशनी, रोशनी क्रिटिकल? रोशनी का बहुत खून बह चुका है और उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई है। माय गॉड। आप प्लीज उसे जल्दी से स्टेबलाइज कीजिए, उसके बाद में आप सोचिए कि क्या करना है। प्लीज जल्दी जाइए आप। एक्चुअली क्या बात क्या है, बोलिए ना। वी डोंट हैव टाइम। बच्चे तक डेंजर पहुंचने से पहले हमें बच्चे को बाहर निकालना ही होगा। और डॉक्टर, अभी तो आपने कहा कि रोशनी की हालत क्रिटिकल है, फिर आप बच्चे को इस हालत में कैसे डिलीवर कर सकती हैं? रोशनी ठीक तो है? डॉक्टर प्लीज आप जो कर सकते कीजिए, रोशनी को बचा दीजिए प्लीज। बात इतनी आसान नहीं है मिस्टर भल्ला। एक्चुअली रोशनी की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती थी कि हम बच्चे या रोशनी में से किसी एक को ही बचा पाएंगे। इशिता जी, अब फैसला आपको लेना है। आपको मुझे बताना है कि हमें बच्चे को बचाना है कि माँ को, क्योंकि हम किसी एक को ही बचा पाएंगे। आपको मुझे जल्दी बताना होगा क्योंकि हम काफी देर तक नहीं रुक पाएंगे।